हरिओम टू एवरीवन। तो आज हम पेपर 1 की 6th यूनिट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लॉजिकल रीजनिंग। पहले हम इसका सिलेबस देख लेते कि हमें पढ़ना क्या है, क्योंकि अगर आपको एक बार सिलेबस क्लियर हो गया कि आपको क्या क्या पढ़ना है, तो आपको वो चीजें कैरी करने में इजी होगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्ग्यूमेंट के बारे में। आर्ग्यूमेंट के बारे में हम डीपली पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर्स, उसके अदर किस तरह से वो अरेंज होती है, उसके टाइप्स। ओके, देन फिर हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग, जो कि आप थोड़ा बहुत रिसर्च में भी इसके बारे में पढ़ोगे। उसके बाद वेन डायग्राम। वेन डायग्राम हमारा डायरेक्टली नहीं आता इतना, लेकिन ये हमारे अदर फॉर्म में या फिर अदर कॉन्सेप्ट में हेल्प करता है। उसके बाद आता है हमारा इंडियन लॉजी। इंडियन लॉजी में हम पढ़ेंगे प्रमाणास के बारे में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे मेन यहाँ पे होता है हेत्वाभास। तो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या मेन है हमारी इंडियन लॉजी में। तो हमारा सबसे पहले होता है आर्गुमेंट। इसके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। उसके बाद आती है डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग। देन उसके बाद आता है हमारी वेस्टर्न लॉजी में ही आता है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। और फिर आता है इमीडिएट इन्फर। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है लॉजिकल रीजनिंग का, क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन आते हैं, और इनके अगर आपको रूल याद हो गए तो आप उन क्वेश्चन को बहुत इजी कर पाओगे। तो आपको यहाँ पे मेन फोकस करना है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पे और इमीडिएट इन्फर पे। देन उसके बाद आता है फिर हमारा आ जाता है इनफॉर्मल फैलेसी। आफ्टर दैट इंडियन लॉजी। ये ऊपर वाला सारा वेस्टर्न लॉजी था, अब यहाँ से हमारी इंडियन लॉजी शुरू हो जाती है। इसमें हम प्राणायाम्स के बारे में पढ़ेंगे, सॉरी प्रमाणास के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे हेत्वाभास के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हेत्वाभास, क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है। और एक इनफॉर्मल फैलेसी से, यानी कि यहाँ पे गिन चुन के 4 या 5 टॉपिक ऐसे हैं जहां से वो हर बार क्वेश्चन पूछता है। तो आपको वहां पे मेन फोकस करना है, लेकिन उससे पहले आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका बेसिक क्लियर है उसके बाद ही आप इनको अच्छे से कर पाओगे। ओके, सिलेबस डन है। यस मैम। देन उसके बाद आते हैं हम स्टेटमेंट पे। ये हमारा लॉजिकल रीजनिंग का सबसे बेसिक पार्ट है, यानी कि ये लगा लो लॉजिकल रीजनिंग की ABCD। तो आप लोग स्टेटमेंट से क्या समझते हो? व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय स्टेटमेंट? एनीवन? Group of words which give some meaning. या एनी अदर? It's like a fact or some way of thinking. या एनी अदर? It is complete. Complete. आपकी वॉइस नहीं आई, दोबारा बोलिए। It is complete. देखो स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट हम ये बोलते हैं ना कि इसने ये स्टेटमेंट दी, इसने वो स्टेटमेंट दी, यानी कोई भी ऐसा सेंटेंस
जो हमें कोई इंफॉर्मेशन देता है। ओके, ए सेंटेंस which give us any information. It may be true or false. यानी कि कोई भी ऐसा वाक्य है जो भी हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन दे रहा है किसी भी चीज से रिलेटेड, वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है। अब जैसे मैंने बोला कि मेरा नाम तमन्ना शर्मा है, ये एक सेंटेंस है जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है मेरे बारे में। ओके, लेकिन अब Ma'am, ये या sorry to interrupt. Just that background, can you make it white? Yeah, background. ओके, वो मुझे फिर It uh, white background is better. ओके, Yeah, because blue background it strains the eyes. वो बहुत ये होता है, दिक्कत होता है. Yeah, thank you. तो कोई भी, जैसे मैंने बोला मेरा नाम तमन्ना शर्मा है, अब आपको नहीं पता मैं सच बोल रही हूँ या नहीं, झूठ बोल रही हूँ, तो कोई भी ऐसा वाक्य जो हमें कोई इंफॉर्मेशन देता है, और वो इंफॉर्मेशन कैसी हो सकती है, वो ट्रू भी हो सकती है और वो फॉल्स भी हो सकती है। ओके, स्टेटमेंट समझ गए? अब स्टेटमेंट को हम प्रोपोजिशन भी बोल सकते हैं, also called प्रोपोजिशन। आपको वहां पे दोनों नाम में से कोई भी आए तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट का ही दूसरा नाम। देन उसके बाद हम आते हैं आर्ग्यूमेंट पे। After that argument, what do you understand by argument? This is common word. A debate to challenge the statement, like, or say something against it. Any other? देखिए, स्टेटमेंट से हम अपनी नॉर्मल लाइफ में क्या समझते हैं, स्टेटमेंट्स की आर्ग्यूमेंट हो गई, किसी वो सॉरी आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं कि हम ये सोचते हैं कि हम किसी के साथ बहस हो गई है, ठीक है, किसी के साथ डिबेट हो गई है, लेकिन वास्तव में आर्ग्यूमेंट का मतलब ये नहीं होता। आर्ग्यूमेंट हम तर्क वितर्क होता है, लेकिन उसका मतलब किसी का जीतना या किसी के साथ बहसबाजी नहीं होता। यहाँ पे भी आर्ग्यूमेंट है। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या है? ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या था, अभी हम पढ़ के आए हैं कि कोई भी सेंटेंस जो हमें इंफॉर्मेशन देता है उस किसी भी चीज से रिलेटेड। ओके, और उन सारे सेंटेंस का एक ग्रुप, उसको हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। ओके, अब आर्ग्यूमेंट में दो दो चीजें होती है, प्रीमाइस और कंक्लूजन। What is argument? Group of statement. In this, three things is involved, mainly two: premise and conclusion. What is premise? Anyone? जो कंक्लूजन तक लेके जाते हैं। यानी कि अपनी बात को प्रूफ करने के लिए हम कोई भी रीजन या एविडेंस देते हैं, वो होता है प्रीमाइज। मीन्स प्रीमाइज, व्हाट इज प्रीमाइज? प्रीमाइज आर द रीजन और एविडेंस विच वी गिव समवन टू सपोर्ट आवर कंक्लूजन। ओके, तो क्या होता है कि हमें अपनी बात प्रूफ करनी है, उसके लिए हम कोई भी उसको
तर्क देते कि हाँ ये है, इस वजह से हमारा ये कंक्लूजन आए। यानी कि प्रीमाइज क्या करती है, कोई भी एविडेंस या कोई भी सपोर्ट मटेरियल होता है जो हमारे कंक्लूजन को सपोर्ट करता है। ओके, हम ये चलते कोई भी एविडेंस है या रीजन जो हमारे कंक्लूजन को सपोर्ट करता है। ओके, अब कंक्लूजन क्या होता है? इतना नीच आदमी है क्लास में ना पूरे बुला तो नहीं मिलेंगे साफ is the result. किसी का माइक ऑन है? पूरी क्लास Please स्टार्ट हो mute. गया है यार, एक बार पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो 5 दिन बाहर ही रहे। प्लीज म्यूट। मैम आप रिमूव कर सकते हो ना, या म्यूट भी कर सकते हैं। What is conclusion? Conclusion is the result. Yeah. Conclusion क्या होता है? संगीता जी आपका माइक ऑन है? रिजल्ट और कोई भी डिसीजन आफ्टर प्रीमाइज के बाद, यानी कि कुछ भी एविडेंस या कोई भी रीजन देने के बाद, हमारी जो स्टेटमेंट है उसके बारे में हमने कोई भी रीजन दिया है, उसके बाद हम जिस डिसीजन पर पहुंचते हैं या जो हम एक निर्णय निकालते हैं उसको बोलते हैं कंक्लूजन। ओके, गॉट इट? Yes, ma'am. कोई Yes. ऐसा है जिसको स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट, प्रीमाइज और कंक्लूजन समझ में नहीं आया? क्योंकि देखिए ये बेसिक चीजें हैं, ये हम बार बार नहीं करवा सकते और पूरी लॉजिकल रीजनिंग में ये आपके आगे चलेगा। मैम ये प्रीमाइज और कंक्लूजन एक बार और बताना। ओके, देखो प्रीमाइज क्या होता है। अब हम इसमें एक वो लेके चलते हैं, मैं आपको एग्जांपल इससे करवा देती हूँ। देखो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। द सन हैज यूवी रेज, द सनस्क्रीन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम देम। ये क्या है? प्रीमाइज। Therefore, one must the sunscreen before going out. यहाँ पे देखो सेंटेंस, 3 सेंटेंस है, उनमें से प्रीमाइज और कंक्लूजन को आपको अलग अलग करना आना चाहिए। यहाँ पे जो पहले वाला वाक्य, पहले 2 ये वाक्य हैं या पहली 2 स्टेटमेंट है, वो हमारा प्रीमाइज है। देन उसके बाद ये क्या है, उसके बाद वाला हमारा कंक्लूजन है। कैसे? हमने बोला कि जो सन है वहां से हार्मफुल यूवी रेज निकलती हैं, तो जो सनस्क्रीन है वो हमें उन यूवी रे से प्रोटेक्ट करती है। ये हमने क्या दिया? अपने रीजंस दिए, एविडेंस दिए अपनी बात के लिए। ओके, दैट्स प्रीमाइज। उसके बाद हम एक कंक्लूजन पर पहुंच गए कि इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, सनस्क्रीन को यूज करना चाहिए जब भी हम बाहर जाते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा रिजल्ट पर पहुंच गए हम। ठीक है, ओके। जी Yes, ma'am. किसी और को डाउट है? Mhm. देखो जैसे हम बोलते कि हमें वो योगा करना चाहिए, ठीक है, ये तो हमारा रिजल्ट है। अब मैंने बोला कि मैं योगा कर रही थी और योगा करने से मैंने अपना फैट लॉस कर लिया, अब मैं थोड़ी अच्छी लगने लगी हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो गई है मेरी, तो इसलिए मैं ये बोलना चाहूंगी सबको कि सबको योगा करना चाहिए। तो ये क्या रहा? तो फर्स्ट वाली वर्डिंग में मैंने अपनी स्टेटमेंट दी, मैंने यानी कि अपने रीजन दिए या अपने कोई भी एविडेंस दिए, यानी कि अपनी बात को प्रूव करने की कोशिश की। देन उसके बाद हम एक रिजल्ट पर पहुंच गए कि हम सभी को योगा करना चाहिए, वो हमारा कंक्लूजन हो गया। ओके, अब देखो आर्ग्यूमेंट और कंक्लूजन में एक चीज आपको ध्यान रखनी है,
ये कई बार क्वेश्चन आ जाता, बहुत सिंपल सा है, लेकिन अगर आप लोगों ने इसको याद नहीं किया तो आप नहीं कर पाओगे। जब हम स्टेटमेंट को यूज करते हैं, स्टेटमेंट कैसी हो सकती है? इट मे बी ट्रू और फॉल्स। ओके, स्टेटमेंट कैसी हो सकती है? या तो वो ट्रू हो सकती है, फॉल्स हो सकती है। लेकिन आर्ग्यूमेंट कैसी हो सकती है? आर्ग्यूमेंट या तो वैलिड होगी या इनवैलिड होगी। इट मे बी वैलिड और इनवैलिड। ये हम आगे पढ़ेंगे कि इनवैलिड और वैलिड क्या होता है। लेकिन कई बार आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है, आपको आर्ग्यूमेंट दे देंगे, आर्ग्यूमेंट के बारे में लिख देंगे इट्स आर्ग्यूमेंट में बी ट्रू और फॉल्स, और स्टेटमेंट का दे देंगे स्टेटमेंट में बी वैलिड और इनवैलिड। तो क्या मैं नीचे आपको वो यहाँ पे स्टेटमेंट में यानी ऑप्शन में वो दे देंगे कि फर्स्ट टू स्टेटमेंट आर ट्रू, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट आर ट्रू, ओनली सेकंड स्टेटमेंट आर ट्रू। तो क्या क्या आंसर करोगे आप? या बोथ आर नॉट ट्रू? तो बोथ आर नॉट ट्रू, क्योंकि उन्होंने इन दोनों को रिवर्स करके दिया। हम बोलते कि स्टेटमेंट के लिए हम सिर्फ दो वर्ड्स का यूज करते हैं, ट्रू और फॉल्स। ओके, use only two words for statement, only true or false. But for argument we use valid or invalid, not true or false. Okay, clear? यस मैम। आपको ये याद रखना, बहुत सिंपल सा, आपको सिर्फ याद रखना है कि कौन सा किसके लिए यूज किया जाता है। लेकिन अगर आप इसको याद नहीं करते हो तो वहां पे बहुत मुश्किल हो जाता है। छोटी सी सिंपल सी स्टेटमेंट है तो आपके 2 नंबर को लेके जा सकती है। तो इसको याद रखिए, क्योंकि वो कई बार स्टेटमेंट और रीजन, असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन में आपका ये दे देते हैं। ओके, देन व्हाट इज असर्शन और रीजन? आप सभी लोगों ने पहले एग्जाम दिया है ना, मोस्टली ने एक बार तो दिया है नेट का। तो वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन असर्शन और रीजन बेस्ड आते हैं। तो असर्शन क्या है? सिंपल स्टेटमेंट अबाउट समथिंग। ओके, बट रीजन क्या है? जो हमारी स्टेटमेंट है उसको प्रूफ करने के लिए हम उसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। assertion is only simple statement, but reason is detailed explanation for that statement. Okay, ये हमारी जो आर्ग्यूमेंट है उसका रिवर्स है। आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, पहले हम किसी चीज के बारे में स्टेटमेंट देते हैं, देन उसके कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। असर्शन और रीजन में अपोजिट है, पहले हम किसी चीज के बारे में मतलब रिजल्ट बता देते हैं, यानी कि कोई स्टेटमेंट बता देते हैं, उसके बाद उसको प्रूफ करने के लिए हम अलग अलग एविडेंस, अलग अलग प्रूफ देते हैं। ओके, यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल लेके चले, जैसे इसमें दिया हुआ है, सॉरी, ओके, जैसे पाइप्स कैरिंग वाटर आफ्टर often burst in cold country during severe winter। ये उन्होंने असर्शन दे दिया, ठीक है, कि जो पाइप्स की जो वो होती है, पाइप्स होती हैं वाटर्स की, वो जहाँ पे जो कंट्री जहाँ पे ज्यादा विंटर होता है वहां पे फंस जाती हैं। ठीक है, अब उसका रीजन क्या दिया उन्होंने? वाटर एक्सपेंड ऑन फ्रीजिंग, यानी कि फ्रीज होने के बाद जो वाटर होता है वो एक्सपेंड हो जाता है। यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट का रिवर्स। यहाँ पे उन्होंने पहले अपना कोई भी रिजल्ट बता दिया कि ऐसा होता है या ऐसा हो गया।
अब उन्होंने उसका रीजन बताया कि उस चीज के होने का रीजन क्या है। नेक्स्ट टॉपिक इज कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। यहाँ पे देखो 4 चीजें होती हैं, यहाँ 4 एलिमेंट्स होते हैं। कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन क्या होती है? एक स्टेटमेंट होती है जो हमारे ये बताती है कि जो प्रेडिकेट है वो सब्जेक्ट को अफर्म करेगा या डिनाई करेगा। ओके, यानी कि क्या है? स्टेटमेंट है जो रिलेशन बताती है या ये बताती है कि जो हमारा प्रेडिकेट है वो सब्जेक्ट को डिनाई करेगा या अफर्म। अब हमें ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। देखो हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट होती है उसमें हमारे मेन 4 पार्ट होते हैं। मान लो कोई भी स्टेटमेंट है, ओके, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है। अब इसमें 4 चीजें हैं, 4 वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ऑल मैन आर मोर्टल। अब यहाँ पे हमारे पास 4 चीजें होती है, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, कोपुला और क्वांटिफायर। In any statement, we have 4 things, 4 elements. What's that element? Subject, predicate, copula, quantifier. What is subject? This statement. Men. All Subject men. वो Men. हाँ, वो टर्म जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो। Hmm. यानी कि वो टर्म जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो, ठीक है। प्रेडिकेट क्या होता है? जो हमारे सब्जेक्ट को सपोर्ट करता है, वो टर्म जो हमारे सब्जेक्ट को सपोर्ट करती है। विच सब्जेक्ट। कोपुला क्या होता है? जो उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बनाता है। कोपुला इज द रीजन of relationship between subject और predicate. And what is quantifier? क्वांटिफायर क्या होता है? जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, जो क्वांटिटी को बताता हो। Which define quantity? Term define quantity.
अब मुझे ये चीज, अब आप बताएंगे कि यहाँ से सब्जेक्ट कौन सा है। मैम प्रेडिकेट क्या होता है बोले? जो हमारे सब्जेक्ट को, यानी कि कोई भी ऐसी टर्म जो हमारे सब्जेक्ट के सपोर्ट के लिए, सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए बताई गई हो। एक तरह से हम इसको ऑब्जेक्ट मान के चल सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन यहाँ पे आपको प्रेडिकेट यूज करना होगा। आप याद करने के लिए इसको ऑब्जेक्ट से रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो हमारा सब्जेक्ट क्या है, all men, मैन only men. यहाँ पे देखो मैन के बारे में कुछ कहा जा रहा है। मैंने बोला कि वो टर्म्स जिसके बारे में कुछ कहा गया है, तो यहाँ पे मैन के बारे में कुछ बोला गया है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे प्रेडिकेट क्या होगा, मैन के बारे में क्या कहा गया कि वो कैसा है, मॉर्टल मॉर्टल। ओके, here mortal term is used for man. And what is quantifier? ऑल All. क्योंकि क्वांटिफायर, व्हाट इज क्वांटिफायर, विच डिफाइन क्वांटिटी। यहाँ पे क्वांटिटी कौन बता रहा है, ओल। और कोपुला, व्हाट इज कोपुला, व्हाट इज कोपुला, आर आर। डेफिनेशन बताओ कोपुला की, व्हाट इज कोपुला। ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जोड़ के रखता है। यानी कि जो एक तरह से हम हेल्पिंग वर्ब ले सकते हैं, इट्स हेल्पिंग वर्ब। ओके, जो हमारे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में रिलेशन बनाती है। तो वहां पे आपसे पूछ सकते हैं कि इसका सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, कोपुला क्या है, क्वांटिफायर क्या है, या फिर उसकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं, वो सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। अब ये तो हो गई कि हमारी स्टेटमेंट है, उसके 4 एलिमेंट्स होते, कौन कौन से होते, कोई बताएगा। जो अभी तक नहीं बोला है वो बताएगा, जो अभी तक गुमनाम बैठा हुआ है, सोच रहा है कुछ तो आ जाए लॉजिकल रीजनिंग का मुझे। बोलो भाई, समझ में नहीं आ रहा है क्या। ठीक है, हमारे पास 4 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, subject, predicate, copula, quantifies. क्वांटिफायर। ओके, अब हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। अब क्या होती है कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, वही कि हमारा जो प्रेडिकेट है वो ये बताएगा सब्जेक्ट के बारे में, या तो वो सब्जेक्ट को डिनाई करेगा या अफर्म करेगा। ओके, अब आप लोगों को सब्जेक्ट भी पता चल गया क्या होता है और प्रेडिकेट भी पता चल गया क्या होता है। अब हमारे कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन है, उसकी भी 4 स्टेटमेंट होती है, यानी कि 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, नॉर्मली हम उन स्टेटमेंट को 4 वोवल से डिनोट करते हैं। ए, ई, आई, ओ। ओके, यहाँ पे हम ए किसके लिए यूज करते हैं, ओल, ई, नो, आई, सम। ओ डिनोट करता है सम नोट को। आपकी पूरी लॉजिकल रीजनिंग में ये ए, ई, आई, ओ पूरा लंबा चलने वाले हैं, तो आप जितना जल्दी हो इनको याद कर लीजिए कि ये किस किस चीज को डिनोट करते हैं। ऑल, ए किसको डिनोट करता है, ऑल। ए All. डिनोट करता है नो को, आई डिनोट करता है सम को, और ओ डिनोट करता है सम नोट को। ओके, क्लियर। अब इनके बेस पे हम स्टेटमेंट बनाते हैं,
यानी कि प्रोपोजिशन बनाते हैं। प्रोपोजिशन किसका नाम है? स्टेटमेंट का। यहाँ पे ऑल से रिलेटेड अब हम स्टेटमेंट बनाएंगे। ऑल कैट और डॉग। नो की स्टेटमेंट क्या बनेगी? ऑल की जगह पे नो लग जाएगा। नो रिप्लेस ओ। नो कैट और डॉग। यहाँ पे कैट और डॉग की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हो या कोई भी आगे स्टेटमेंट आपको मिल सकती है, लेकिन ये कहाँ पे ऑल कहाँ पे यूज होता है, नो कहाँ पे यूज होता है, वो आपको याद रखना है। यहाँ पे सम, नो की जगह पे सम आ जाएगा। सम कैट और डॉग। यहाँ पे सम नोट में क्या आएगा? सम। आपको अब ये एक चीज ध्यान रखने की, आप यहाँ पे नोट नहीं लगा सकते। आप ऐसा नहीं बोल सकते सम नोट कैट। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे कैसे आएगा? सम कैट आर। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगेगा। सम कैट आर नॉट डॉग। ओके, ठीक है। यस मैम। कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया? Ma'am, this AEIO, for what you told this, I just missed a little bit in between. ये कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन के यहाँ पे जो स्टेटमेंट होते हैं वहां पे ये ए ई आई ओ, ये 4 वोवल है, ये डिनोट करते हैं हमारी स्टेटमेंट को। Statement, okay. ये 4 एलिमेंट है ए ई आई ओ, या फिर हम इसको वोवल बोल सकते हैं क्योंकि ये वोवल्स के अकॉर्डिंग इसको लिया गया है। अब इनका आगे भी इन चारों को डिफाइन किया गया। कैसे? अब देखो इनमें से ऑल बताओ कैसा है? यूनिवर्सल है, पर्टिकुलर है, कैसा है? Universal, all means ऑल मीन्स universal. यूनिवर्सल। नो मीन्स No. पर नो मीन्स नो भी यूनिवर्सल है क्योंकि वो यूनिवर्स के लिए सभी चीजों के को क्या कर रहा है? डिनाई कर रहा है। Yes. और सम Particular. पर्टिकुलर। ओ It is also particular. या तो यहाँ पे अब क्या करते हैं? देखो हमारे पास 4 हैं, वो कैटेगरीज में बंटे हुए हैं। यूनिवर्सल, पर्टिकुलर, यूनिवर्सल क्या है? जो पूरे के पूरे यूनिवर्स को डिनोट करे। वो यूनिवर्स को डिनाई भी कर सकता है, उसको अफर्म भी कर सकता है। जो अफर्म करता है, विच अफर्म यूनिवर्स, दैट्स कॉल्ड ऑल। और विच डिनाई यूनिवर्स, नो, यूनिवर्सली डिनाई करता है यू। और पर्टिकुलर क्या होता है? who deny or affirm particularly. Some here affirm or some not here deny. ये यूनिवर्सल और पर्टिकुलर हो गया। अब यहाँ पे यूनिवर्सल और पर्टिकुलर में से भी हमारा 2 तो यहाँ पे नेगेटिव है। मुझे ये बताइए इन चारों में से कौन कौन नेगेटिव है? No and not some. Some not. या नो और सम नोट कैसे हैं? Negative. ओके। और ऑल और सम कैसे हैं? Affirmative. पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव के लिए अफर्मेटिव वर्ड का यूज करते हैं। ओके, तो आज हम इतना ही करेंगे। अब मुझे जल्दी से बताइए किसको क्या समझ में नहीं आया, उसके बाद फिर मैं आप सभी से पूछूंगी।
क्योंकि देखो ये हमारी फर्स्ट क्लास है, ये हमारा ये लगा लो लॉजिकल रीजनिंग का पूरा बेस है। अगर आपको ये क्लास समझ में नहीं आई तो आपको नेक्स्ट क्लास समझने में बहुत परेशानी होगी। तो आज ही इसको खत्म कर लेते हैं। जल्दी जल्दी बताओ कि इसको क्या समझ में नहीं आया। हमने आज क्या क्या किया है? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या था? कोई भी सेंटेंस जो हमें इंफॉर्मेशन देता है वो स्टेटमेंट हो गई। आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट टॉपिक किया हमने आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट में क्या पढ़ा हमने? प्रीमाइज और कंक्लूजन। अब मुझे बताइए एक एक करके प्रीमाइज क्या होता है? प्रीमाइज क्या बताया था मैंने? Reasons are evidences to prove the conclusion. और कंक्लूजन? Result or The decision. result or the decision. ओके। उसके बाद हमने कौन सा टॉपिक किया था? Assertion and reason. हम्म असर्शन और रीजन क्या था? एक तरह से स्टेटमेंट का यहाँ पे, यानी कि हम असर्शन में क्या होता है, हम सिंपली कोई स्टेटमेंट देते हैं। रीजन में क्या होता है, उस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम कुछ डिटेल में उस चीजों को एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्यों है, हमने ये स्टेटमेंट क्यों दी। ओके। अब मैंने दो चीजें बताई थी। स्टेटमेंट के लिए हम कौन से दो वर्ड्स का यूज करते हैं? ट्रू या फॉल्स? और आर्ग्यूमेंट के लिए? वैलिड और Valid or invalid. अभी जिसको समझ में ना आए अभी याद कर लो, अभी पूछ लो, क्योंकि 2 मिनट के बाद मैं आप सभी से पूछने वाली हूँ। ओके। और जिसको नहीं आता कोई बात नहीं, हम दोबारा करेंगे, दोबारा सीखेंगे। असर्शन और रीजन के बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या था? कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। Subject, predicate, copula and quantifier. कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में हमने 4 एलिमेंट्स देखे थे। क्या क्या थे? सब्जेक्ट, Predicate, copula, क्वांटिफायर। सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, कोपुला, क्वांटिफायर। ओके। उसके बाद हमने कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में कोई 4 चीजें देखी थी, यानी कि 4 एलिमेंट्स देखे थे। वो किस किस चीज को डिनोट करते हैं? ऑल को किस चीज से डिनोट किया जाता है? ए। ओ आई को, सम। आई किसको डिनोट करता है? No. और सम नोट को कौन डिनोट करता है? ओ। नो को डिनोट कौन करता है? E. अब इसमें से यूनिवर्सल कौन कौन से हैं? All and no. ऑल एंड नो। पर्टिकुलर कौन कौन से हैं? IO. और इनमें से नेगेटिव कौन से हैं? E or O. और इनमें से अफर्मेटिव कौन कौन से हैं? A or I. वेरी गुड। किसी को कुछ पूछना है? मैम एक बार प्रिमार बता दीजिए, मैं स्टार्टिंग में थी नई क्लास में, मिस हो गया था। क्या बताना है? मैम स्टार्टिंग में जो आपने बताया है अभी प्रिमार और प्रीमाइज और कंक्लूजन तो समझ में आ गया, रिजल्ट इससे आगे वाला आ गया समझ में? देखो आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, हम किसी भी चीज को आर्ग्यूमेंट तब बोलते हैं जब उसमें कोई भी हम अब कोई बात रखे, देन उसको बात के बाद यानी कि दो लोगों के बीच कोई बहस हुई, उसके बाद किसी रिजल्ट पर पहुंचे, हम ऐसे कह सकते हैं। तो आर्ग्यूमेंट में क्या होता है? आर्ग्यूमेंट ग्रुप होता है स्टेटमेंट का। व्हाट इज आर्ग्यूमेंट?
ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। तो इसमें ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट में क्या क्या होता है, इसमें प्रीमाइज होता है और कंक्लूजन होता है। ये स्टेटमेंट ही है, प्रीमाइज भी स्टेटमेंट है, कंक्लूजन भी स्टेटमेंट है। लेकिन कौन सी स्टेटमेंट को हम प्रीमाइज बोलेंगे, कौन सी स्टेटमेंट को बोलेंगे? जो अपनी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए एविडेंस देती है या फिर उससे रिलेटेड कोई रीजन देती है, दैट स्टेटमेंट कॉल्ड प्रीमाइज। और कंक्लूजन हम किसको बोलेंगे? जो प्रीमाइज के बिहाफ पे, प्रीमाइज की जो स्टेटमेंट है उनके बिहाफ पे हम किसी रिजल्ट पर पहुंचे हैं, किसी डिसीजन पर पहुंचे, वो होता है हमारा कंक्लूजन। यानी कि दो लोगों के बहुत सारा चीजें डिस्कशन के बाद हम किस कंक्लूजन पर पहुंचे, ये वही कंक्लूजन है कि प्रीमाइज के बाद, प्रीमाइज की स्टेटमेंट के बाद उनके बिहाफ पे हम किस रिजल्ट पर पहुंचे हैं। उसके बाद आता है असर्शन और रीजन। असर्शन और रीजन में क्या होता है? असर्शन क्या होता है कि सिंपली स्टेटमेंट है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। कोई भी एक सिंपल स्टेटमेंट आपको दे दी जाएगी, हमने कोई भी सिंपल स्टेटमेंट दे दी, अब उसको प्रूफ करने के लिए मुझे उसको रीजन को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। अब मैंने बोल दिया, मैंने अपनी एक स्टेटमेंट दे दी, मैंने आप सभी को बोल दिया कि यार तुम लोग वो करो, योगा करो, ठीक है, ये स्टेटमेंट तो दे दी। अब आगे से मुझसे पूछोगे कि क्यों करे, रीजन क्या है, तो मैं उसका रीजन जो मैंने स्टेटमेंट दी है उसको प्रूफ करने के लिए मैं आपको उस चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। मैं आपको योगा को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, योगा करने से क्या क्या होता है, वो हमारा हो गया रीजन। यहाँ पे एक चीज और याद रखें, जब हम असर्शन और रीजन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम जब असर्शन के बाद जब हम रीजन देते हैं तो वहां पे हम बिकॉज यूज करते हैं। असर्शन के बाद जब हम किसी चीज का रीजन देते हैं, यानी कि आप उसको इस चीज से भी पहचान सकते हो कि असर्शन और रीजन है, वहां पे आपको बिकॉज वर्ड का यूज मिलेगा। ओके। और जो ये स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट का है, वहां पे आप इस चीज से, वहां पे आपको प्रीमाइज के बाद जब हम कंक्लूजन स्टार्ट करते हैं वहां पे देयरफॉर वर्ड का यूज किया जाता है उससे पहले, या फिर शो वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। ओके। और आगे भी समझाना है क्या? नो मैम आगे में थी। ओके, मैं स्लाइड बंद कर रही हूँ, तो किसी को पूछना है तो अभी पूछ लो। मैम एक बार थोड़ा सा नीचे कर देना इसे, जो अभी आपने रेड से लिखा है, स्क्रीनशॉट लेना था मैम। कोई नहीं, आपको ये मिल भी जाएगी। राइटिंग तो इतना समझ में नहीं आती, लेकिन अगर आपने क्लास लगाई तो आपके साथ के साथ आप वर्ड समझ पाओगे। हाँ मैम आ जाता है, पर ना भूल जाते हैं तो इसलिए। डन मैम। ओके, ठीक है। आपकी नेक्स्ट क्लास कितने बजे है? 5:30। Now, ma'am, 5:30. 5:30 टाइम हो गया फिर तो। ओके, अब मुझे जल्दी जल्दी से बताएंगे जिससे जो मैं पूछूंगी, क्योंकि टाइम नहीं है, क्लास का टाइम हो चुका है, तो रिवाइज भी हो जाएगा। और एक चीज और, जब क्वेश्चन होते हैं तो लीव मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको क्वेश्चन ना आता हो, लेकिन कोई जब उसका आंसर देगा तो आप चीजें अच्छे से, उसको ज्यादा अच्छे से याद कर पाओगे उस चीज को, कि आपको उस टाइम पे नहीं आ रहा था। इसका ये एग्जाम्पल है। ओके, सुमा जी, आप बताएंगे आर्ग्यूमेंट क्या होती है? Argument is conclusion, blah 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 blah. conclusion or result. कंक्लूजन तो उसके पार्ट है। Okay. Oh, argument में like you have premise and conclusion. You have two statements. Premise is the reason or the evidence which we give to support our conclusion, whereas Yeah. conclusion is result or decision. ओके, यानी कि आर्ग्यूमेंट को हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि वो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है। आर्ग्यूमेंट इज द ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। ओके, उसके बाद रीनू जी आप बताएंगे मुझे ओल किस चीज, ओल से किसको डिनोट किया जाता है, मतलब ओल को कौन डिनोट करता है, कौन सा एलिमेंट ओल को डिनोट करता है? ए। सोनाली जी आप बताएंगे आई किसको डिनोट करता है?
सोनाली जी, यस मैम। आई किसको डिनोट करता है? बाकी सब कमेंट में लिखेंगे सम को। श्री रमालक्ष्मी जी, आप बताएंगे नो से किसको डिनोट किया जाता है? ई मैम। ओके। सुरभि जी, आप बताएंगे जो एक बच गया, 4 एलिमेंट्स में से जो अभी एक बचा हुआ है वो क्या है और किसके द्वारा डिनोट किया जाता है? सुरभि जी, ठीक है, आप ये बताइए ओ किसको डिनोट करता है? ओके, उषा जी आप बताएंगे ओ किसको डिनोट करता है? Some not. ओके। विजय जी, आप बताएंगे इनमें से यूनिवर्सल कौन कौन सा है? जी मैम। यूनिवर्सल कौन सा है इन 4 एलिमेंट्स में से? सभी, ऑल नो। ऑल और नो, ठीक है। सोना यस मैम। आप बताएंगे कि जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? जो ऐसा शब्द जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। ओके। नीता जी, आप बताएंगे कि कॉपुला क्या होता है? यस कॉपुला कॉपुला कनेक्ट करता है वर्ड को। इट्स वर्क लाइक ए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ड। ओके ओके। और कौन रह गया? प्रेरणा जी का हो गया क्या? नहीं मैम। ओके, तो आप बताएंगे क्वांटिफायर क्या होता है? व्हाट इज क्वांटिफायर? मैम ये तो मेरे को नहीं पता है। देखो, क्वांटिफायर इसके क्वांटिफायर में क्वांटी मतलब जो क्वांटिटी को बताता है कि उसकी क्वांटिटी क्या है, होल में है, सम में है, नो में है, किस में, यानी कि जो क्वांटिटी को डिनोट करता है वो क्वांटिफायर हो गया। ओके, कोई बचा है जिसकी बारी नहीं आई? आगे मैम समझो। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ।